हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपको अपना चैनल सूरजपत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन है वो बहुपद का पार्ट 2 वीडियो होगा। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप पहले वीडियो को देखिए, इसके बाद सेकेंड वीडियो को देखिएगा। ये बहुपद का दूसरा पार्ट होगा। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 पे आ गए हैं और इसको हम लोग प्रश्नावली 2.1 का NCERT आप भी बुक निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 2.1 है ना जी, पहला क्वेश्चन। इसको में जो ग्राफ है इसको में हम लोग को शून्यकों की संख्या निकालना है और इसी को हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए, आप भी बुक निकालिए, कॉपी निकालिए, कलम निकालिए, इसके बाद में हम लोग मिल के इसको सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए, है ना जी, प्रश्नावली हम लोग कितना है तो 2.1 पे NCERT बुक चल ही रहा है ना जी। और ये पार्ट 2 होगा। ये कौन सी चैप्टर का है जी तो बहुपद, ये बहुपद चैप्टर यानी पॉलिनोमियल्स। ये पार्ट कितना होगा तो 2, ये पार्ट 2 होगा बाबू। ये बहुपद का पार्ट 2 होगा। अगर बहुपद का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं। ठीक है ना जी। बहुपद के बारे में, बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घात है ना जी, पद, ये सब मैंने उसको में मतलब बता दिए हैं। आप उसको पहले देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा 100% समझ में आने का मतलब चांस रहेगा। जब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले इस प्रश्नावली 2.1 का जो यहाँ पे है, मैंने इसको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मैंने क्वेश्चन को भी लिख दिया हूँ। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं इस नोट एक यहाँ पे लिख रखा हूँ। क्या लिखा हूँ? नोट। इस नोट को आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। कहता है नोट में कि जो रेखा ग्राफ में एक सच को जितना बार काटेगा, कहता है कि जो रेखा ग्राफ में एक सच को जितना बार काटेगा उतना उसका शून्यकों की संख्या होगा, उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 गो सवाल लिया हूं ग्राफ से, है ना जी। क्वेश्चन पहला का टोटल पहला में 6 क्वेश्चन है। कितना है? 6 है, जिसको मैंने 3 गो क्वेश्चन ले लिया हूं यहाँ बोर्ड पे। और इसका ही कहता है कि जो रेखा ग्राफ में, जो 3 गो ग्राफ दिया है, ये ग्राफ में एक सच को जितना बार काटेगा, जो रेखा एक सच को वाई एच को नहीं, एक सच को जितना बार काटेगा, है ना जी, उतना उसका शून्यकों की संख्या होगा। तो देख पहले यहाँ सवाल क्वेश्चन पढ़िए। कहता कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y = p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पे पहला जो सवाल है इस ग्राफ में देखिए तो ये रेखा जो यहाँ पे है, देखिए x है, इधर x डैश हो गया, इधर y डैश। ठीक है, तो इस ग्राफ में एक सच को कोई रेखा काट रहा है। बोलिए, इस ग्राफ में एक सच को ई है रेखा यहाँ पे, लेकिन एक सच को टच नहीं कर रहा है। किसको टच कर रहा है? y को टच कर रहा है। किसको? y को। एक सच को जब टच नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा तो इसमें इसका शून्यकों की संख्या इसमें 0 हो जाएगा। आंसर कितना? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये जो ग्राफ है, ग्राफ में एक सच को ये रेखा कहीं काट नहीं रहा है, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा तो 0 होगा। दूसरा देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि एक सच को कितना बार काट रहा है। तो देखिए ये तो वाई एच को काटा, इसमें एक सच से हमको केवल मतलब है, वाई एच से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें एक सच को कितना बार काट रहा है तो 1 बार काट रहा है यहाँ पे। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा भाई तो 1 होगा। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। क्यों? कि केवल एक सच यहाँ पे केवल काट रहा है और तो कहीं नहीं काट रहा है। अच्छा, इसको मैं तीसरा में देखिए, एक सच को देखिए, एक बार यहाँ काटा, फिर एक बार यहाँ काट रहा है, फिर एक बार यहाँ काट रहा है, यानी कि 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना जी। एक सच को 3 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। कितना? 3 हो जाएगा। यानी कि कोई भी रेखा, जो रेखा इसमें दिया है, एक सच को काटेगा और जितना बार काटेगा उतना ही उसको शून्यकों की संख्या होगा। इसमें कहीं नहीं काटा तो शून्यकों की संख्या 0। इसको में एक बार काटा एक सच को, एक सच देख रहे हैं ना, एक बार काटा तो इसको शून्यकों की संख्या 1 हो गया। इसमें एक सच को 3 बार काटा, 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। और जो 3 सवाल है मैं उसको बोर्ड पे भी लिख देता हूं और उसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए, तो जो 3 क्वेश्चन बचे थे उसको भी मैंने यहां बोर्ड पे लिख लिया हूं। आप एनसीईआरटी बुक से निकाल के मिलाइए। और जो चौथा सवाल में आप सोचिए कि इसको में शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए कि एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, जो रेखा है देखिए, तो एक यहां पे काट रहा है और एक यहां पे काट रहा है, यानी कि एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है। इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। कितना? 2। इसको में देखिए तो एक सच को यहां से यहां तक में कितना बार काट रहा है, देखिए एक बिंदु यहां मिला, एक बिंदु यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला, 4 बिंदु पे काट रहा है। 1 2 3 4, तो इसमें बाबू शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। इसमें देखो तो एक सच को कितना बार काट रहा है, एक यहां पे 2 और एक यहां पे 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 2.1 आपका क्लियर हो गया ना जी। और तो इसमें सवाल नहीं है, इसी ग्राफ में शून्यकों की संख्या निकालना था। मैंने बताया कि जो रेखा ग्राफ में एक सच को जितना बार काटेगा उतना उसका शून्यकों की संख्या होगा। तो जितना बार एक सच को काटा उतना उसको मैंने शून्यकों की संख्या लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.2 के कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग समझेंगे। तो फिर 2.2 का प्रश्नावली का देखेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, आइए देखते हैं उसको। चलिए, तो हम लोग देखिए प्रश्नावली 2.2 का हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं भाई। अभी हम लोग एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तब हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो हम लोग कॉन्सेप्ट पहले इसको सीख लेते हैं, प्रश्नावली 2.2 का बहुपद का ना जी। तो चलिए आइए समझते हैं इसको, क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो मैंने यहां पे लिखा हूं कि किसी बहुपद, कोई भी बहुपद हो, चाहे एक घात हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, तो मैंने यहां पे लिखा कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध। तो आपको बहुपद के शून्यकों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में जानकारी दे दिया हूं, और गुणांक किसको कहते हैं बहुपद का वो भी मैंने आपको बता दिया हूं। ठीक है, उसको आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज है भाई आप जाके पहले उस वीडियो को देख लो कि बहुपद को शून्यक किसको कहते हैं, बहुपद का गुणांक किसको कहते हैं, तो आपको पूरा एक क्लियर हो जाएगा। ऐसे हम इसमें भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध को किस तरीका से दर्शाया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए, मैंने 1 नंबर में यहां पहला रैखिक बहुपद पे चर्चा करूंगा। कौन सी? तो रैखिक बहुपद, जिसको अंग्रेजी में लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद पे हम पहले चर्चा करेंगे यहां से। तो देखिए, मैंने इसको यहां पे लिखा और इसको यहां से नीचे से लिखता हूं। इसको मैं कैसे हम लोग संबंध को दर्शाएंगे वो समझिएगा। मैंने मानता हूं, मान लेते हैं, माना है ना जी, माना कि P ऑफ x बराबर ax प्लस के b, ax प्लस के b, a बराबर नॉट इक्वल टू 0, a बराबर नॉट इक्वल टू 0 एक रैखिक बहुपद है। क्या है? तो एक रैखिक बहुपद है। बोलोगे कि कैसे है, उसको हम लोग समझते हैं। मान लिए, माना कि p ऑफ x कोई पोलिनोमियल फंक्शन x के रूप में है, और उसको मैंने माना ax प्लस के b, a बराबर नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 एक रैखिक बहुपद है। क्यों मैंने यहां पे बोला कि a नॉट इक्वल टू 0? मैंने पिछले वीडियो में भी इसको बताया हूं कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो ax प्लस के b इज
है ना जी, ax प्लस के b होता है, ax प्लस के b होता है रैखिक बहुपद का सामान्य रूप। मैंने पिछले वीडियो में बताया हूं। तो मैंने माना कि p ऑफ x बराबर ax प्लस के b, a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a बराबर 0 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि a बराबर अगर 0 लीजिएगा, यहां रखिएगा एक जगह 0, तो 0 से x में गुना करेगा तो 0 बचेगा केवल b, और b यहां पे केवल अचर पद हो जाएगा, फिर रैखिक समीकरण का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए हम बोले कि ax प्लस के b a नॉट इक्वल टू 0 एक रैखिक बहुपद है। अब यहां किस तरीका से बताना है, तो आप यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। क्या बताता हूं कि शून्यक जो होते हैं ना भाई, क्या शून्यक, तो शून्यक को हम लोग 2-3 चीजों के नामों से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो शून्यक जनरली एनसीईआरटी बुक या केसीसी ना कोई भी आप कुछ भी मान सकते हो, बात की बात है, लेकिन शून्यक को हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे। एक अल्फा मानते हैं प्रायः, बीटा और गामा, 3 शून्यकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इतना जान जाइए कि शून्यक को सूचित करते हैं अल्फा से। देखिए इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, यानी कि शून्यक को सूचित करते हैं, शून्यक को सूचित करते हैं अल्फा से, बीटा से और गामा से। क्लियर? शून्य को किसको से सूचित करेंगे? अल्फा मान सकते हैं, बीटा भी मान सकते हैं, गामा भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर समझते हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि माना कि p ऑफ x ax प्लस की a नॉट इक्वल टू 0 एक रैखिक बहुपद है जिसका, फिर लिखते हैं जिसका शून्यक अल्फा है। क्या है? अल्फा है। इसका शून्यक एक होगा। क्यों? क्योंकि रैखिक बहुपद में घात कितना होता है? 1। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है, इसलिए मैंने लिखा कि जिसका शून्यक क्या मैंने माना कि अल्फा है। क्या है? अल्फा है। तो जब शून्यक निकालना हो तो बहुपद को किसको से बराबर करेंगे? तो शून्य से ही बराबर करेंगे। किसको से? शून्य से। तो समझिए, यानी कि p ऑफ x बराबर 0 से शून्य जब निकालना है तो किसको से तुलना? 0 से तुलना करते हैं। किसको से? 0 से। तो p ऑफ x बराबर 0, तो p ऑफ x का मान आप यहां कितना लिखे थे? ax प्लस के b बराबर में 0, ax प्लस की b बराबर में 0। तो ax बराबर है ना जी, और उधर 0, b है प्लस में, बराबर को o साइड जाएगा तो माइनस में, और ax बराबर 0 में से b घटेगा तो माइनस के b, और x जोड़े a गुना में o साइड जाएगा तो भागा में, यानी कि माइनस के b बटे a। x का मान माइनस के b बटे ए आ गया। यही था इसका शून्यक। लेकिन हम लोग यहाँ शून्यक माने कुछ है अल्फा, तो लिखेंगे कि अल्फा बराबर क्या शून्यक माने हैं? अल्फा। ये तो x आ गया x के रूप में उतना, लेकिन हम लोग माने शून्यक क्या? अल्फा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस के b बटे में a, माइनस के b बटे में a। और यहाँ पे जो होगा समझिएगा, b क्या है? तो b अचर पद है। b क्या है? तो माइनस और अचर पद है b क्या है? अचर पद। a क्या है? a तो a यहाँ पे x का गुणांक है। देखिए x को जो आगे रहता है ना उसको गुणांक बोलेंगे, और b क्या था? अचर। तो यहाँ लिखेंगे कि x का गुणांक है। तो यही होता है रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का फार्मूला, यानी कि अल्फा बराबर माइनस के b बटे a। यही हो गया कॉन्सेप्ट आपको यहां से। ठीक है, कैसे निकाले कि माइनस के b बटे a? तो बहुपद को शून्यक निकालना तो किसको से तुलना? 0 से कर दिए। किसको से? 0 से। तो b था प्लस में, और p ऑफ x का मान यहां कितना माने थे? तो p ऑफ x बराबर ax प्लस के b, क्योंकि रैखिक बहुपद का ही सामान्य रूप होता है। तो b प्लस में था उस साइड गया, माइनस में 0 में से b घटेगा तो माइनस से b, x जोड़े एक गुना में था चला गया भागा में, तो x का मान कितना गया? माइनस के b बटे a। और हम लोग यहाँ शून्य कितना माने थे? अल्फा। तो अल्फा बराबर माइनस के b बटे a, और b था यहाँ पे अचर पद, माइनस था तो मैंने माइनस दे दिया। a क्या है? तो x का गुणांक मैंने लिख दिया, x का गुणांक। आप इसको कॉपी में अच्छा से नोट कर लीजिए। तो हम लोग रैखिक बहुपद पर चर्चा कर लिए शून्यकों की संख्या के लिए। ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। अब हम लोग द्विघात बहुपद को देखेंगे शून्यकों की संख्या। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या तो कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
चलिए, तो मैंने द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है मैंने उस पर अब चर्चा करता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा हूं, इसको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने पहले देखा था अपने पहला रैखिक बहुपद, उसमें शून्यकों की संख्या 1 हुआ था। यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिया हूं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने माना कि P ऑफ एक्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ही न होता है। बोलिए, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c a बराबर नहीं होगा 0, a बराबर नहीं होगा 0। क्यों? क्योंकि अगर a का मान 0 लेते हैं और यहाँ रखते हैं a के जगह 0, तो 0 से गुना करेगा तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, कोची पूरा 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद बनेगा? तो बोलिएगा कि नहीं, ये पूरा 0 तो bx प्लस के c हो जाएगा, यानी कि रैखिक बहुपद बनेगा। इसलिए हम लोग a बराबर 0 का भी नहीं लेंगे, है ना जी। माना कि P ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c a बराबर नहीं होगा 0, एक द्विघात बहुपद है। एक कैसा बहुपद है? एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा तथा बीटा है। देखिए, द्विघात बहुपद है तो इसको शून्यक भी 2 होंगे। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है? 2। तो जिसको जितना बहुपद का घात होता है उतना उसका शून्यक होता है। तो यहाँ द्विघात बहुपद का यहाँ घात 2 है, इसलिए इसमें 2 शून्यक माने, जिसका शून्यक अल्फा तथा बीटा है। शून्यक कितना? अल्फा तथा बीटा है। एगो के मान लिए शून्यक अल्फा, एगो के बीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए, पहला जो कंडीशन होता, पहला स्थिति कि शून्यकों का योग, योग के मतलब जोड़, शून्यकों का योग, तो योग का मतलब जोड़, यानी कि तो 2 शून्यक का जोड़ कीजिए तो एगो के माने हैं अल्फा माने थे और एगो के बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटे में ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे में ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि शून्यकों का योग, योग मतलब कि जोड़ना, तो जोड़ दे दिए माइनस के b बटे, तो b क्या होता है? तो b क्या है? यहाँ पे x का गुणांक है तो मैंने लिख दिया x का गुणांक, और माइनस था तो माइनस लिख दिए। और a क्या है? तो a है x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे लिख दिए नीचे x स्क्वायर का गुणांक। अगर आपसे कोई पूछे कि शून्यकों का योग बराबर फार्मूला, तो बोलना यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a, तो b क्या है? तो x का गुणांक, a क्या है? तो x स्क्वायर का गुणांक। क्लियर हो गया? दूसरा समझिए, दूसरा कंडीशन, यहाँ पे योग था, यहाँ पे गुणनफल लिए हैं। शून्यकों का गुणनफल मतलब कि दोनों शून्यक में गुणा करेगा, दोनों शून्यक में गुना। तो यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा लिखे हैं, अल्फा गुने बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c बटे में a, है ना, c बटे a। c क्या है? तो अचर पद है। a क्या है? तो x स्क्वायर का गुणांक है। ये भी क्लियर हुआ? यानी कि यहाँ पे दूसरा नंबर में 2 शून्यक का गुना कर दिए, तो अल्फा इंटू बीटा, एगो का अल्फा माने थे एगो के बीटा, तो दोनों के गुना किए, इसका फॉर्मूला होता है c बटे a। यानी कि आपसे कोई पूछे कि 2 शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो बोलिएगा कि अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a होता है। c क्या है भाई? अचर पद, a तो x स्क्वायर का गुणांक। तो ये दोनों ज्यादा सवाल जो है ना, पहला और दूसरा, इसी पे सवाल आता है, ये सबसे VBI है, ठीक है, इस चैप्टर का। ठीक, अच्छा, तीसरा जो कंडीशन है, तो तीसरा कंडीशन क्या कहता है, इसको समझिएगा। तीसरा कंडीशन कहता है कि द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, मतलब कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दे देगा, 2 शून्यक देगा, तो एगो के मानेंगे अल्फा, एगो के मानेंगे बीटा, ठीक है। यानी कि शून्यक दे देगा और कहेगा कि द्विघात बहुपद के रूप में लिखें, तब हम लोग तीसरा फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला? तीसरा। इसको इन दोनों से, जो पहला दूसरा था, पहला और दूसरा, इन दोनों से हम क्या करेंगे?
तो शून्यकों का योग निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल। लेकिन तीसरा कहता है कि द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा एगो के मान एगो के बीटा है, यानी कि दो शून्यक दे देगा और कहेगा कि द्विघात बहुपद के रूप में लिखें। तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो पी ऑफ एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर ब्रैकेट इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां के क्या है? तो अचर पद है, जहां के क्या है? तो अचर पद है। यानी कि दो शून्यक दे देगा तो हम लोग इसी फार्मूला पर बैठाएंगे अल्फा प्लस बीटा का मान एक बार जोड़ के और आगे माइनस इंटू में एक्स प्लस और फिर दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। जब हम इसको पर सवाल करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, ये द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग, और इस शून्यकों का योग इस शून्यकों का गुणनफल हो गया। और जब दो शून्यक देगा तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग इसी फार्मूला का यूज करेंगे। क्लियर? आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए या कॉपी पे जल्दी नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग त्रिघात बहुपद को देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग त्रिघात बहुपद पर चर्चा करेंगे कि उसका शून्यक कैसे करना है, तो उसको समझते हैं। चलिए, तो यहां पे मैंने लिखा तीसरा पॉइंट, पहला में था रैखिक, दूसरा में था द्विघात बहुपद, तीसरा में आ गया त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसका घात कितना हो? अधिक से अधिक 3, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहां पे भी मैंने यही चीज माना हूं कि माना कि p ऑफ x बराबर ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d। तो त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप यही ना होता है? बोलिए, त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? तो मैंने पीछे बताया था ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d, है ना जी, जहां a बराबर नहीं होगा 0, a बराबर नहीं लेंगे 0। क्यों? क्योंकि अगर a का मान 0 आप ले लीजिएगा यहां से, यहां रखिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तब त्रिघात बनेगा, फिर द्विघात बन जाएगा। इसलिए हम a बराबर कुछ नहीं लेंगे 0। एक त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा, इसको क्या बोलते हैं जी? इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। इसको क्या बोलते हैं? बीटा। लिख लीजिए, पता नहीं है तो। इसको क्या बोलते हैं? गामा। क्या? गामा। यानी कि जिसके शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है। अच्छा, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 था तो केवल अल्फा माने थे, नहीं। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है तो उसमें एक अल्फा माने थे, एक बीटा माने थे। त्रिघात बहुपद में है ना, उसका घात 3 होता है तो शून्यकों की संख्या 3 होता है, तो इसमें 3 गो शून्यक माने, एगो के अल्फा माने, एगो के बीटा माने, एगो के गामा माने। तो इसको में 3 कंडीशन होता है, और 3 कंडीशन कौन कौन होता है, कैसे सवाल पूछता है एग्जाम में, उसको समझिए। तो समझते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है। पहला कंडीशन जो मैंने लिया कि तीनों शून्यकों को जोड़ा एक बार, यानी कि योग निकाला यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि तीनों शून्यकों को मैंने यहाँ पे योग किया। तो योग का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी बटे में ए, माइनस के बी बटे में ए, यही ना लिखे हैं जी। अब यहाँ पे बी क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे। ए क्या है? तो x³ का गुणांक, तो मैंने x³ का गुणांक यहाँ पे हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? तो दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है कि दो शून्यक के गुणा करके जोड़ रहा है, दो शून्यक को गुणा करके जोड़ रहा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा फिर प्लस फिर बीटा इंटू गामा, यानी कि दो शून्यक का जोड़ गुणा किए फिर जोड़ रहे हैं, बीटा इंटू गामा प्लस फिर गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, यानी कि दो शून्यकों का गुणा कर करके और फिर जोड़ना, उसको निकालने का कंडीशन क्या है? तो सी बटे ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, उसका फार्मूला होता है सी बटे ए। तो सी क्या है? तो एक्स का गुणांक, तो यहां लिख दिए एक्स का गुणांक, ए क्या है? तो x³ का गुणांक। क्लियर? यानी कि यहां पे दो शून्यक को गुना कर करके जोड़ रहे हैं, गुना करके जोड़ रहे हैं। यहां पे तीसरा समझिए, तीसरा यहां पे तीनों शून्यकों का मैंने गुणनफल लिया हूं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फार्मूला होता है माइनस के डी और बटे में ए, माइनस के डी और बटे में ए, और डी क्या है? तो अचर पद, तो मैंने अचर लिख दिया, अचर पद, अचर
पद हो गया, ठीक। और एक क्या है तो एक्स क्यू का गुणांक। यही तीनों को, यही तीन कंडीशन होते हैं त्रिघात बहुपद के। तो यहाँ इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं, इसको गामा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये त्रिघात बहुपद का हो गया कंडीशन। तो याद कीजिए हमको साथ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों शून्यकों का योग बराबर तो माइनस के बी बटे ए होता है। और दो शून्यकों का गुणनफल और दो शून्यकों का गुणनफल और योग कर करके जोड़ेगा तो सी बटे ए होता है। और तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस के डी बटे ए होता है। तो ये तीन कंडीशन हो गए। अब क्या करेगा, चौथा कंडीशन यहां से क्या बनेगा कि 3 गो शून्यक दे देगा, 3 गो शून्यक पहले से दे देगा और बोलेगा कि त्रिघात बहुपद के रूप में लिखिए। तो चलिए मैंने उसको लिख देता हूं, आप भी नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो जो त्रिघात बहुपद के जब 3 शून्यक दे देगा, 3 शून्यक दे देगा और बोलेगा कि त्रिघात बहुपद के रूप में लिखिए, तो उसका क्या नियम है। तो मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा हूं कि त्रिघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, मानो 3 शून्यक मान लेंगे, अल्फा बीटा गामा मान लिए हैं, है ना जी। तो 3 गो शून्यक दे देगा और बोलेगा कि त्रिघात बहुपद के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स बराबर के इंटू बड़ा ब्रैकेट एक्स क्यू, एक्स के पावर 3 एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह, फिर क्या करना है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस फिर गामा इंटू अल्फा और इंटू में एक्स, फिर माइनस का चिन्ह देना है, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जहां के कौची है तो के यहां पे अचर पद है, के क्या है अचर पद है। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, क्या पहले एक्स क्यू फिर माइनस फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स इंटू में एक्स माइनस अल्फा इंटू, यानी कि यहाँ 3 शून्यकों का योग में एक्स स्क्वायर के से गुना करना है, फिर प्लस का चिन्ह देना है और दो शून्यकों को गुना करके योग में फिर एक्स से गुना करना है, फिर माइनस के चिन्ह देना है और फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल लिखना होगा। इसको से हम लोग त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप प्राप्त कर लेंगे। तो आज तक इतना ही हम लोग कॉन्सेप्ट रहने देते हैं, आज तक इतने ही कॉन्सेप्ट रहने देते हैं और अगले वीडियो में प्रश्न वाले 2.2 का हम लोग पूरा हल करेंगे। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो जय हिंद।